पन्ना जिले के सिमरिया ग्राम में आज किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों का साथ कांग्रेस के नेताओं ने दिया, जिसमें भोपाल से आए कांग्रेस के नेता पवन पटेल, रहली से जीवन पटेल और सिमरिया से जीराबाई पटेल और ये जिला पंचायत सदस्य मुन्ना राजा ने मंच से संबोधित करते हुए किसानों के साथ खड़े होकर उनका हक दिलाने की बात कही। कांग्रेस नेता पवन पटेल ने कहा कि जे.के. सीमेंट कंपनी ने पहले किसानों की जमीनों को प्रभावित किया, फिर रोजगार का सुनहरा अवसर दिखाया, रोजगार का सपना दिखाया, लेकिन हकीकत में जे.के. सीमेंट फैक्ट्री के सारे वादे जैसे हॉस्पिटल, सर्व सुविधा युक्त वृक्षारोपण, विद्यालय, क्षेत्रीय बेरोजगारों को रोजगार, ये सभी बातें झूठे निकले, जिसको लेकर पीड़ित किसानों ने युवा बेरोजगारों के साथ मिलकर सिमरिया तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा। पन्ना से जिला संवाददाता राम अवतार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता अभी जमीन स्तर से गायब थे, अचानक चुनाव आ गए हैं, इसलिए सब लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम आपसे एक कहना, आपको पहले धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन भाजपा को क्यों दिक्कत है हमसे, हमें ये पता नहीं चलता है। हम तो भैया किसान और ये किसान की बेटी होते, हम तो किसान की सेवा करते हैं, लेकिन इनको क्या मालूम हमसे क्यों दर्द है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। निकाली गई इसमें जे.के. लक्ष्मी जो सीमेंट प्लांट यहाँ पे खोला गया है, शायद उनकी नीतियों के विरुद्ध आप लोगों ने यहाँ पे आंदोलन आज किया है, प्लीज़ डिटेल बताइए। देखिए क्या था, ये जे.के. सीमेंट प्लांट यहाँ पे लगे, हम सब लोगों ने बड़ा स्वागत किया, हम सबको गांव वालों को जितने हैं सबको खुशी हुई कि प्लांट लगा है, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, इस क्षेत्र का विकास होगा, ये हमेशा आदमी उम्मीद करता है, सोचता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं किया यहाँ के लोगों ने। अब इसके बाद पहले भी धरना हुआ, जब ज़मीन खरीदी जा रही थी उस समय भी मैं आया, मध्यस्थता किया, कंपनी वालों से मिला, सबसे एक मैंने सोचा कि एक पड़ोसी का जो धर्म होता है, एक जो उस वातावरण में रहे कि आपका भी फैक्ट्री भी चलती रहे, इनको रोज़गार मिलता रहे। कंपनी वालों ने कई तरह के वादे उस समय किए थे और मुझे लगता है कि इतना समय हो गया तो कंपनी को उन वादों को पूरा करने की दिशा में काम करना चाहिए, लेकिन ना हॉस्पिटल का कोई अता पता है, ना एजुकेशन स्कूल का कोई अता पता है, यहाँ के रोज़गार, किसी को रोज़गार मिल नहीं रहा। जैसा बताया गया कि जो जिस के हिसाब से उसकी योग्यता है, उस योग्यता के हिसाब से रोज़गार मिलना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि आप पूरे कंपनी का किसी को ऐसे मालिक बना दो, हमारा किसान का बेटा, अगर वो नहीं पढ़ा लिखा उसको मत बनाओ, लेकिन जो काबिल है, जो उस काबिलियत रखता है उस पद की, तो उसको देना चाहिए, जो कि कंपनी ने नहीं दिया। तो इसी के लिए कि सांकेतिक हमारा ये ट्रैक्टर रैली और एक प्रदर्शन था, ये सांकेतिक धरने के माध्यम से मैं प्रशासन की तरफ से ये उम्मीद करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि हम सबकी भावनाओं को, किसानों के दुख दर्द को, पीड़ा को जे.के. सीमेंट प्लांट तक पहुँच पाएँ, प्रशासन का दबाव डलवा के पाए, जैसा उनको करना है करके हम किसान भाई जितने हैं उनके बेरोजगारों को, जिनको रोज़गार नहीं मिला, उस दिशा में स्कूल खुलवाने और हॉस्पिटल खुलवाने की दिशा में प्रशासन दबाव देकर के काम करवाए, क्योंकि प्रशासन के आगे किसी के प्रशासन जब आदेश करेगा तो चलेगा। लेकिन यहाँ हमें जो समझ में आ रहा है कि प्रशासन की और जे.के. प्लांट की मिली भगत है। आज आप यहाँ का माहौल देख लीजिए, जब सेवालाल जी ने उनको यहाँ पे दिया, जानकारी दी, उसमें रिसीविंग है उनके पास कि हाँ आ जाए ज्ञापन देना। अभी मैंने स्पीकर फ़ोन में बात किया तहसीलदार मैडम से, बोल रही कोई जानकारी नहीं है। तो इस तरह के रवैये ये दर्शाता है कि प्रशासन उनके हिसाब से काम कर रहा है, जो कि गलत है। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या है कि आज हम बड़े दुखी इसलिए कि हमारा ऊपर से लेके जाए प्रधानमंत्री, जाए मुख्यमंत्री, सभी वादा खिलाफी कर रहे हैं, इसलिए कंपनी वालों की हिम्मत हो रही है। नहीं तो अगर हमारा प्रधानमंत्री ऐसा होता कि जो वादा किया तो उसको पूरा किया, जो हमारे मुख्यमंत्री थे अगर उन्होंने जो वादे किए पूरे किए, तो इनकी मजाल नहीं होती कि ये जो वादे किए तो उनको पूरा नहीं करते। वो जानते हैं कि हमारी सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों की पीड़ा, गरीबों के दुख से हमेशा खेलने वाली सरकार है, इसलिए फिर से ऐसा होगा। तो हम सब आज ये भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम आगे इसी तरह का उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं, फैक्ट्री के गेट में जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि अब कई लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, कुछ के यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी कि जो बाहर नहीं भेज सकते, उनको अगर रोज़गार नहीं मिला तो बेचारे रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ इस तरह के कदम उठाएंगे, जो कि सही नहीं रहेगा। इसलिए हम यही अपील करते हैं कि अब इनकी दिशा मन की मांग को पूरा करने की